बारिश रुक जाए, मैच हो जाए। जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए अब जो भी हो, लेकिन 47 फॉर 2 इंडिया हो चुका है, यहाँ से 2 रन इंडिया आगे है। अगर ये बारिश ऐसे रहती है तो फिर उस सूरत-हाल में और इंडिया मैच जीत जाएगा। लेकिन जो बैटिंग लाइनअप आप दिखा रहे थे यशस्वी नहीं, जायसवाल। एक बार मैं हुँ। अपने दर्शकों को लाइव कंडीशन भी दिखा देता हूँ। जी ये हाँ। देखिए दर्शक वापस लौट रहे हैं, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मैच होना मुश्किल है और बार-बार ये बातचीत हो रही थी कि जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद आज के हीरो कौन रहे आपके प्रदर्शन से? बारिश? आई थिंक विलेन तो बारिश रही। बारिश विलेन रही, लेकिन हमें सबसे पहले इस खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो बारिश के विजुअल्स हम लोग बार-बार दिखा रहे हैं आपको, और साथ ही साथ ये जसप्रीत बुमराह देखिए जो कमबैक हुआ इंजरी के बाद। सर कैसे कहेंगे आप इसकी गेंदबाज का परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? 4 ओवर 24 रन और 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट सर। बिल्कुल। और पहले ओवर में मतलब 5 गेंद पे 2 विकेट ले लिए थे, और बहुत अच्छी खबर ना केवल बुमराह के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, टीम इंडिया के लिए। और सबसे अच्छी चीज लय में भी दिखे। लय में भी दिखे, वो जिस तरीके का रन अप था इनका, मुझे लगा था कि इतने लंबे समय बाद जब कोई कमबैक करता उतना आसान नहीं होगा, बट उन्होंने वही रन अप लिया, उसी रिदम में दिखे। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने जो डेथ में गेंदबाजी की, वो यॉर्कर्स दिखे, उनके स्टिक वो पैन नजर आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर। और टीम इंडिया के लिए जैसे आपने कहा सबसे बड़ी होप है इस वक्त बिल्कुल। एशिया कप, वर्ल्ड कप के लिए आप बिल्कुल मान सकते हैं रवि बिश्नोई की भी तारीफ होनी चाहिए। अर्शदीप सिंह हालांकि आखिरी ओवर 22 रन चले गए, तो उसकी बदौलत 4 ओवर में 35 दिए, लेकिन आज का सबसे बड़ा आपको पॉजिटिव मिला है, वो मिला है कौन? जसप्रीत बुमराह। और इनका आना बहुत जरूरी था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा मजेदार है। और साथ ही साथ हमें तारीफ करनी चाहिए कृष्णा की भी, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे उनके भी। ये देखिए 4 ओवर 32 रन दिए और 2 विकेट लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके विकेट। और साथ ही साथ रवि बिश्नोई की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई सर एक ऐसे गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में आते हैं और जो अपोजिट टीम होती है वो रोक देते हैं। कम से कम T20 स्क्वाड के परमानेंट सदस्य नहीं है ये। मुझे ये अभी तक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। जितनी बार भी मौका मिला है हमेशा परफॉर्म किया है इन्होंने, काबिलियत दिखाई है। आप एशिया कप 2022 का देख लीजिए जिसमें अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, इन्हीं की गेंद पे छोड़ा था। उस मैच के बाद से T20 के बाद पता नहीं कितने लंबे वक्त बाद मौका नहीं मिला। तो आप सोचिए कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आपको मौका तो देना ही होगा। बिल्कुल। और इनकी खास बात यह कि इकोनॉमी देखिए आप इनकी हमेशा हर मैच में बहुत अच्छी रहती है, बड़े इफेक्टिव गेंदबाज हैं और जिस लेंथ पर गेंद करते हैं वो अच्छी है। उन्होंने आज भी देखिए गुगली गेंद पर जिस तरीके से पॉल स्टर्लिंग को फंसाया था, मजा आ गया वो देख के। क्योंकि और सिर्फ इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैच में अंकुश लगा दिया रनों पर। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ज्यादा रन बन जाए, लेकिन आयरलैंड की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। एक समय ऐसा था 31 फॉर 5 हो गए थे, 39 फॉर 6 हो गए थे और 39 फॉर 6 हुए थे। लक्ष्य सर, क्या आपने उम्मीद की थी 39 पर 6 होने के बाद कि ये टीम 139 तक जाएगी? बिल्कुल की थी, क्योंकि हमारी टीम इंडिया की ये पुरानी आदत है ना कि हम बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, हाथ ही निकल जाता है लेकिन पूछ रह जाती है। तो ये चीज मैं एक्सपेक्ट था, मैं सच बताऊं तो था एक्सपेक्ट। और अब एक चीज अच्छी ये भी है कि आप सोचिए 100 रन से पहले ही आयरलैंड आउट हो जाती तो क्या रोमांच देखने को मिलता। धीरे धीरे 2 विकेट गिरे, उसके बाद मैच बन तो रहा था कम से कम। बिल्कुल बन रहा था, लेकिन यहाँ से अब अगर मैच स्टार्ट होता है दोबारा तो फिर अभी भी टीम इंडिया को तकरीबन ये लगा लीजिए कि 90 के आसपास रन की एवरेज मेरे ख्याल से चाहिए आपको। तो यहाँ से अब क्या होगा, क्योंकि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ देखिए 2 बैट्समैन आपके। इतना आसान तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, इतना आसान तो नहीं होगा। एक दूसरी चीज ये भी ना, जब बारिश आने के बाद तो जो आउटफील्ड थोड़ा गीला हो जाता है, तो ऐसे में गेम ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और अनइवन बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। अब तक जो मैच हुआ है हल्का फुल्का आपको अनइवन बाउंस दिखा भी है जब से बारिश आई है, लेकिन बारिश से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तिलक वर्मा का आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। मुझे ऐसा लगा पर्सनली, क्योंकि उनको आज रन बनाने चाहिए थे सर। जी बिल्कुल। पर्सनली देखिए अभी तक अगर तिलक वर्मा ने रन बनाए होते तो हमारे साथी कृष्णा जी अब तक यहाँ आ गए होते। नहीं आए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि तिलक वर्मा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन कुछ ही सेकंड में आपको वो स्टोरी दिखाएंगे जिससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं ना कि सपने देखने चाहिए, जरूर पूरे होते हैं। तो आपको रिंकू सिंह का वो सफर दिखाएंगे, कैसे झाड़ू लगाने वाला एक लड़का आज टीम इंडिया में डेब्यू किया, उन्होंने पिता के सपनों को पूरा किया, तमाम वो संघर्ष करते हुए जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई, पूरा का पूरा आपको उनका वो कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी का सफर एक बार दिखाएंगे चंद सेकंड में।
रिंकू सिंह कितनी प्रेरणा स्रोत स्टोरी? इसलिए भी है क्योंकि देखिए जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, जहाँ से उनके पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे और उसके बाद फिर जो घूम-घूम के फिर वो मैच देखिए आपके सामने आ पाएगी। स्टोरी देखें। एक बार सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं। एक समय झाड़ू लगाने का काम करने वाला ये लड़का अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। जिस सपने को रिंकू सिंह ने 10 साल पहले देखा था, वो पूरा हुआ 18 अगस्त 2023 को। 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का क्रिकेट सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। इसी कारण से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बार क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया था। हताश होकर रिंकू सिंह ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू के सामने परेशानी ये थी कि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे और उन्हें उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हें जो नौकरी मिल रही थी वो थी झाड़ू मारने की। इस नौकरी के ऑफर से वो बुरी तरह टूट गए और अंत में उन्होंने क्रिकेट पर ही फोकस करने का मन बनाया। क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में हुए एक टूर्नामेंट में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। इसके लिए उन्हें एक बाइक मिली, जिसकी चाबी उन्होंने घर पहुंचते ही अपने पिता को दे दी, ताकि उन्हें साइकिल से डिलीवरी ना करनी पड़े। इसके बाद भी रिंकू का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत जागी साल 2014 में, जब उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में जगह मिली। हालांकि उन्हें केवल टी20 और लिस्ट ए करियर में मौका मिला, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और इसकी बदौलत साल 2016 में उनका रणजी डेब्यू भी हुआ। साल 2017 जिसे शायद ही रिंकू सिंह कभी भूल पाएं। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस साल वो केवल एक मैच ही खेल पाए। अगले साल यानी 2018 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। केकेआर ने उन्हें 55 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया। रिंकू टीम में शामिल तो हो गए, लेकिन वो नियमित तौर पर नहीं खेल रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार बैटिंग की थी। पिछले सीजन में रिंकू केकेआर के लिए कुल 14 मैच में मैदान पर उतरे थे, जिसमें उन्होंने 149.53 के स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली। उनके इसी प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। एक बार सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं। एक समय झाड़ू लगाने का काम करने वाला ये लड़का अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। जिस सपने को रिंकू सिंह ने 10 साल पहले देखा था, वो पूरा हुआ 18 अगस्त 2023 को। 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का क्रिकेट सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। इसी कारण से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बार क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया था। हताश होकर रिंकू सिंह ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू के सामने परेशानी ये थी कि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे और उन्हें उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हें जो नौकरी मिल रही थी वो थी झाड़ू मारने की। इस नौकरी के ऑफर से वो बुरी तरह टूट गए और अंत में उन्होंने क्रिकेट पर ही फोकस करने का मन बनाया। क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में हुए एक टूर्नामेंट में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता।
इसके लिए उन्हें एक बाइक मिली, जिसकी चाबी उन्होंने घर पहुंचते ही अपने पिता को दे दी ताकि उन्हें साइकिल से डिलीवरी ना करनी पड़े। इसके बाद भी रिंकू का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत जागी साल 2014 में, जब उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में जगह मिली। हालांकि उन्हें केवल T20 और लिस्ट ए करियर में मौका मिला, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और इसकी बदौलत साल 2016 में उनका रणजी डेब्यू भी हुआ। साल 2017 जिसे शायद ही रिंकू सिंह कभी भूल पाएं। IPL ऑक्शन में पंजाब की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस साल वो केवल एक मैच ही खेल पाए। अगले साल यानी 2018 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। KKR ने उन्हें 55 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया। रिंकू टीम में शामिल तो हो गए, लेकिन वो नियमित तौर पर नहीं खेल रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार बैटिंग की थी। पिछले सीजन में रिंकू KKR के लिए कुल 14 मैच में मैदान पर उतरे थे, जिसमें उन्होंने 149.53 के स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली। उनके इसी प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। एक बार सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं। एक समय झाड़ू लगाने का काम करने वाला ये लड़का अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। जिस सपने को रिंकू सिंह ने 10 साल पहले देखा था, वो पूरा हुआ 18 अगस्त 2023 को। 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का क्रिकेट सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। इसी कारण से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बार क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया था। हताश होकर रिंकू सिंह ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू के सामने परेशानी ये थी कि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे और उन्हें उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हें जो नौकरी मिल रही थी वो थी झाड़ू मारने की। इस नौकरी के ऑफर से वो बुरी तरह टूट गए और अंत में उन्होंने क्रिकेट पर ही फोकस करने का मन बनाया। क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में हुए एक टूर्नामेंट में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। इसके लिए उन्हें एक बाइक मिली, जिसकी चाबी उन्होंने घर पहुंचते ही अपने पिता को दे दी ताकि उन्हें साइकिल से डिलीवरी ना करनी पड़े। इसके बाद भी रिंकू का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत जागी साल 2014 में, जब उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में जगह मिली। हालांकि उन्हें केवल T20 और लिस्ट ए करियर में मौका मिला, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और इसकी बदौलत साल 2016 में उनका रणजी डेब्यू भी हुआ। साल 2017 जिसे शायद ही रिंकू सिंह कभी भूल पाएं। IPL ऑक्शन में पंजाब की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस साल वो केवल एक मैच ही खेल पाए। अगले साल यानी 2018 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। KKR ने उन्हें 55 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया। रिंकू टीम में शामिल तो हो गए, लेकिन वो नियमित तौर पर नहीं खेल रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार बैटिंग की थी। पिछले सीजन में रिंकू KKR के लिए कुल 14 मैच में मैदान पर उतरे थे, जिसमें उन्होंने एक तो ये देखिए आपने रिंकू सिंह की बड़ी शानदार कहानी थी जहां से वो आए थे। और लक्ष्य सर, एक रिंकू सिंह आपने जिस तरीके से पैकेज बनाया था, बड़ा शानदार पैकेज था। आप क्या कहेंगे जहां से आए हैं वो, उनका जो बैकग्राउंड है और उसके बाद जो पारियां खेली उन्होंने, न सिर्फ KKR के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जब आज उनको मौका मिला है, अगर मैच हो जाता है तो ऐसे में रिंकू सिंह कितनी उम्मीदें होंगी?
बिल्कुल होंगी, और जिस तरीके की कंडीशंस है, ऐसा लग रहा है कि उनकी बल्लेबाजी आ भी जाए। पहले तो ये लग रहा था कि शायद उनकी बल्लेबाजी ना आ पाए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि टीम इंडिया डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 2 रनों से जीत गया है, और वहां से फैसला ये आया है कि ये मैच कैंसिल हो गया ड्यू टू रेन। तो लक्ष्य सर, बड़ी जीत टीम इंडिया के लिए पहले मैच में। कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है। हाँ। मतलब 2 रन से इंडिया जीत गई है, सबसे अच्छी हाँ। बात है। और जिस चीज का लग रहा था, देखिए सिनेरियो बन रहा था कि शायद ये मैच ना हो, क्योंकि कंडीशन हम बता ही रहे थे। तो बिल्कुल तेज बारिश थी, तो तेज बारिश थी और हम बार बार विजुअल दिखा रहे थे, तो वो वाली चीज है। लेकिन इस वक्त टीम इंडिया देखिए, पहले टी20 मैच में 3 मैचों की सीरीज है, जिसका पहला मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किया है 2 रनों से, और ये 6ठी जीत है टीम इंडिया के लिए। यानी कि इंडिया आयरलैंड अब तक 5 बार आमने सामने हुए थे इससे पहले, तो 5 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। अब ये 6ठा मैच लगातार भारत जीता है आयरलैंड से, और अब जो दूसरा टी20 मैच होगा वो भी इसी मैदान पर होगा। लेकिन इस मैच में जो 2-3 चीजें हमें देखने को मिली, चाहे उसमें आप जसप्रीत बुमराह का कमबैक, आउटस्टैंडिंग कमबैक था, उन्होंने 2 विकेट लिए, साथ ही साथ आपके रवि बिश्नोई उन्होंने 2 विकेट चटकाए, और प्रसिद्ध कृष्णा उन्होंने भी 2 विकेट टीम इंडिया के लिए लिए। और साथ ही साथ बैटिंग की जब बात आती है, तो देखिए बैटिंग में उतना हमें कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्मॉल टारगेट था और उसके बाद बारिश आ गई। तिलक वर्मा का फेलियर देखने को मिला। जी, हो सकता है एक मैच में किसी के साथ भी सर ये हो सकता है, अनफॉर्चुनेट रहे, बिकॉज एक ही गेंद खेल पाए वो, और पांव चलते भी नहीं है सर जब जैसे जैसे आप मैदान पर आते हो तुरंत, तो वो अनलकी रहे आज। लेकिन फिर भी इंडिया के जो 2 विकेट गिरे, यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी इनिंग में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये मैच जीत गया 2 रनों से, और यहाँ से अब जो दूसरा टी20 मैच होगा, तो उसमें टीम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही नजर आएगा। और आयरलैंड दूसरी तरफ देखिए, आयरलैंड भी थोड़ा सा मायूस होगा, क्योंकि जिस तरीके का उनको स्टार्ट मिला था 31 for 5, अब उनका जो टॉप ऑर्डर था उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो टॉप ऑर्डर को वो कमाल नहीं कर पाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह देखिए आपकी स्क्रीन पर, 4 ओवर थे, 24 रन, 2 विकेट, और उनका जो कमबैक था वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी की थी, हम सबको ये उम्मीद थी कि क्या जसप्रीत बुमराह वो पैनापन, वो पुराना वाले जसप्रीत बुमराह की जो लाइन और लेंथ थी, क्या वो दिखेगी? बिल्कुल दिखी है जी, और ऑन टारगेट उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की, और एक यॉर्कर्स बड़ी शानदार डाली थी जिस पर उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। तो जसप्रीत बुमराह का आना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से ये आई थिंक सबसे बड़ी होप है, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लीज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बताइए कि आज के मैच में जितना भी मैच हुआ है, आज के मैच का हीरो कौन है? जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह। विलेन 2 ऑप्शन है आपके पास, जसप्रीत बुमराह। विलेन कौन है? और विलन देखिए तिलक वर्मा। देखिए यार, नो डाउट मैच में आप ऐसे कर रहे हो। नो डाउट मैं बारिश की बात कर रहा हूँ और आप तिलक वर्मा, कैसे फैन हो आप? मैं कह रहा हूँ कि बारिश मैच का विलेन है। मैं अब कृष्णा से अब चाहूंगा जो तिलक वर्मा का आवाज उठा के कह रहा था आपको खुश करने के लिए, सर, आपको खुश करने के लिए मैंने विलेन के पूछा। मेरी तरफ से बारिश है, लेकिन मोनू की तरफ से कौन है? तिलक। नहीं, तिलक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तिलक खेलने के बाद मैच जिता के चले गए, क्योंकि मैच तब भी जिता के चले गए, तुरंत ही मैच खत्म हो गया। नहीं सर, मैंने आप बोला स्टेटमेंट, सर, मैंने खुशी के लिए बोला, ये खुश हो जाएंगे, जिता के गए, वो मेरे पीछे पड़े हुए थे ना, मैच जिता के गए। तिलक वर्मा का देखिए, तिलक वर्मा यार एक मैच में कोई फेलियर हो सकता है सर, आते ही सर विलेन आपने बोला है, मैंने कोई बोला है? मैं तो बारिश बोल रहा हूँ। आप सुनना यही चाहते थे सर कि विलेन कौन है। अब बारिश का सबको पता है ना सर, बारिश आ गई है भाई, डीएलएस से इंडिया जीत भी गया, तो विलेन कैसे हुई भाई? बारिश अगर आती, इंडिया हार जाता डीएलएस से, तो मैं मान लेता कि यार विलेन बारिश है। की हार नहीं हुई है। किस चीज की हार हुई सर? क्रिकेट की कैसे हार हुई? इंडिया जीत गया 2 रनों से। ये क्या बात हुई? जो इतने फैंस देखने आए, वो 40 ओवर का मैच देखने के लिए आए हैं, ये वो या 25-26 ओवर का देखने आए? बारिश अकॉर्डिंग जो डकवर्थ जो भी है रूल्स, डकवर्थ लुईस नियम, हाँ जो भी नियम है, इस नियम से ना मैं क्रिकेट पे ना मतलब बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मतलब मैंने देखा 2019 का, भगवान भी नहीं समझ पाया। 2019 का वर्ल्ड कप देखा था मैंने, टीम इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप 247 कितने का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने, वो नहीं बना पाई। 240 का टारगेट दिया, 240 का टारगेट दिया था। जो आपके टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन थे, वो लगातार 1 बाई आउट होते जा रहे थे। वो ये बारिश के कारण ही नहीं। आप भाई, मैंने तो विलेन बारिश को बोला है, लेकिन आप ही के जो साथी है उन्होंने तिलक वर्मा को विलेन बोला है। टंग स्लिप हो जाता है। होए। अरे सर, हमने आपको खुश करने के लिए बोला ताकि आप आज सही रहो। चलो, हमें खुश करने के लिए ये भी बोल दो कि एशिया कप की टीम से बाहर नहीं सर, वो तो होंगे, बाहर होंगे। क्यों होंगे? मगर वो पक्का होंगे। ईशा है क्या? और ईशा है, ईशा के पास 21 अगस्त को आपको फैसला। ईशा
तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में क्या किया? कमाल किया है मोनू जी, मोनू से पूछिए। कमाल किया है, मैच जिताया और इसी की बदौलत उन्हें एशिया कप में भी ले लेना चाहिए, ऐसा लगता है। मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा को ही देना चाहिए। बिल्कुल, मोनू के हिसाब से तो उनको ही देना चाहिए, जिस तरीके का प्रदर्शन आज उन्होंने किया है मोनू। और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हालांकि तिलक वर्मा से थी, अगर टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आज तिलक वर्मा ने थोड़ा सा डगमगा गए, ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे लक्ष्य जी से। खराब किस्मत, पहली ही गेंद पे आउट हो गए। और तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर, देखिए कितने सारे अंडे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गेंद ही खेली है तो थोड़ा अंडे ही होंगे और क्या होगा यार। आते अगर आउट हो जाता कोई बैट्समैन। कितनी वेस्ट इंडीज कहाँ आयरलैंड, एक गेंद के लिए गए थे। तो सर एक बात बताइए, अभी तो एक ही मैच हुआ ना सर, आप कैसे डिसाइड कर एक सकते हो? गेंद के लिए गए थे। इतनी दूर गए सफर करके, बिजनेस क्लास का टिकट लेकर। कैसे कैसे, कहाँ वेस्ट इंडीज, कहाँ आयरलैंड, वेस्ट इंडीज क्या आयरलैंड? अरे दूरी बॉलर दूरी सर, दूरी इतनी दूर गए एक गेंद खेलने के लिए। अरे नहीं गए तो हैं, ठीक है, खेलने तो गए। टीम इंडिया का जो मनोबल वो तो बढ़ाने गए। मनोबल बढ़े ऐसे। अरे मैंने कहा कि भाई अगर कैसे सफाई दोगे? मुझे पता है तिलक वर्मा के खेलने के बाद टीम इंडिया को खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। सर आप एक चीज बताइए, क्या आयरलैंड के 31-5 उनके कोई 0 पे आउट नहीं हुआ? उनके भी तो आउट हुए होंगे ना 0 पर सर। तो हम ये नहीं कह रहे ना कि आयरलैंड जो 0 पे आउट हुए हैं आयरलैंड के खिलाड़ी, उनको एशिया कप या वर्ल्ड कप में खिला लो। कोई बात नहीं सर, कोई होता है, मैं समझ सकता हूँ, प्रेशर है इंटरनेशनल क्रिकेट का, कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो हम तो हो आपको सकता है तिलक वर्मा आपको अगले मैच में हम तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कि इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव होता है, तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं होता। तिलक वर्मा ने अंडर 19 में शतक लगाया है, तो यहाँ भी शतक लगाएंगे। तो चलिए पहले इस मैच के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा है वो आपको दे देते हैं। कहाँ गए? बिल्कुल। और अर्शदीप सिंह ने देखिए आपके स्क्रीन पर 4 और 35 रन, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे आज, लेकिन फिर भी इन्होंने भी एक विकेट जरूर निकाला। और जो लक्ष्य सर ने जो एक कंसर्न दिखाया था